यहाँ पे बोला है यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। The axis of rotation is perpendicular to axis of symmetry and passes through one of its end faces. एक एंड से एक्सिस गुजर रही है। इफ द रूम टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय टी, रूम टेम्परेचर अगर हमने टी से बढ़ा दिया, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द रॉड इज अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन रॉड का कितना है, अल्फा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट्स एंगुलर स्पीड इज, एंगुलर स्पीड में चेंज कितना आएगा। अब यहां पर भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगेगा। अगर देखो तो ज्यादातर कितने सारे क्वेश्चंस में जब से हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, इसीलिए जितना एंगुलर मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में रहना चाहिए। हम टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं सिस्टम का, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रॉड की जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और रॉड की लेंथ बढ़ने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो हम रॉड को इस एंड से मान लो घुमा रहे हैं, रॉड की लेंथ l है, रॉड का मास m है, ठीक है, और पहले टेम्परेचर अज्यूम कर लेते हैं T नॉट है। हमने T नॉट से टेम्परेचर को बढ़ा के कितना कर दिया, T नॉट प्लस T। ये देखो टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय T, तो हमने टेम्परेचर को बढ़ा के कितना कर दिया, T नॉट प्लस T। तो लेंथ में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। लेंथ में कितना चेंज आएगा, लेंथ में चेंज आएगा लेंथ में चेंज आएगा L अल्फा डेल्टा T, जो चेंज इन टेम्परेचर है, तो मैं उसको L अल्फा T लिख सकता हूं, जहां पर अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक, ये होगा चेंज इन लेंथ। अब I ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, और I को हम लिख सकते हैं रॉड को ml स्क्वायर बाय 3, क्योंकि हम उसको एक एंड के अबाउट घुमा रहे हैं, तो ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा मस्ट बी अ कांस्टेंट। ओके, तो L स्क्वायर, क्योंकि मास तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो L स्क्वायर इंटू ओमेगा मस्ट बी कांस्टेंट। यहां से ये कंक्लूजन निकलता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा, अगर मैं एरर्स का कॉन्सेप्ट लगाऊं, तो डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 इंटू डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2 इंटू डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 इंटू डेल्टा एल की वैल्यू है एल अल्फा टी अपॉन एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा ओमेगा आएगा -2 अल्फा ओमेगा टी। तो आंसर है ऑप्शन ए। ओके, अब माइनस क्यों आया ये समझना है हमको। माइनस इसलिए आया क्योंकि अगर आपने लेंथ बढ़ाई तो ओमेगा कम होगा। अच्छा, यहां से उस इक्वेशन पे कैसे पहुंचे वो भी बता देता हूं, कि ओमेगा को हम लिख सकते हैं कांस्टेंट इनटू एल की पावर -2, और अब एरर का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा, क्योंकि कांस्टेंट तो हट जाता है, तो डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा इक्वल टू -2 इंटू डेल्टा एल बाय एल।